नई सुबह प्रेजेंट्स वीकली न्यूज राउंड अप। टॉप स्टोरीज, आम आदमी के लिए सोना नायाब होता जा रहा है, जबकि मुल्क भर की सर्राफा मार्केटों में सोने की कीमतों को पर लग गए हैं। ऑल पाकिस्तान सर्राफा जैम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत में 5,300 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद सोने की फी तोला कीमत 5,24,760 रुपए हो गई है। 2023 में रिलीज होने वाले मशहूर इंग्लिश गाने टू मच के ब्रिटिश सिंगर और रैपर ऑकली नील सीजर सू, जो सेंट्रल सी के नाम से मशहूर हैं, ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान इस्लाम कबूल करने की और अपना नाम तब्दील करने की तस्दीक करते हुए कहा कि उन्होंने कलमा शहादत पढ़ ली है और अब वो मुसलमान हैं। वफाकी हुकूमत ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में कमी और फिक्स्ड चार्जेस में तब्दीली का फैसला किया है। पावर डिवीजन ने वफाकी कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस हवाले से दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी है। माहाना 300 यूनिट और 700 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा पावर डिवीजन ने माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस लगाने की भी तजवीज़ दी है। ये फिक्स्ड चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड दोनों किस्म के सार्फिन पर लगाए जाने की तजवीज़ है। तजवीज़ के मुताबिक माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपए फिक्स्ड चार्जेस आयद किए जा सकते हैं। टेक अपडेट्स। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन की फाइनल डेट 10 मार्च 2026 मुकर्रर कर दी है। इस ऑक्शन के बाद टेली कम्युनिकेशन कंपनीज को 5G सर्विसेज लॉन्च करने का ऑफिशियली मौका मिल जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 5G टेक्नोलॉजी से डिजिटल इकोनॉमी, ऑनलाइन बिजनेस, रिमोट जॉब्स और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा। शुरुआती फेज में सर्विस सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद रहने का इम्कान है। व्हाट्सएप ऑप्शनल पेड प्लान इंट्रोड्यूस करने पर गौर कर रहा है। मेटा चाहता है कि व्हाट्सएप को एड्स के बिना प्रॉफिटेबल बनाया जाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि व्हाट्सएप का फ्री वर्जन बंद नहीं होगा, बल्कि प्रीमियम यूजर्स के लिए एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए जाएंगे। कस्टम थीम्स और एडवांस चैट टूल समेत बहुत से नए फीचर्स ऐड होने का इम्कान है। और आखिर में आपको बताते चलें कि 54 ईयर्स के बाद नासा दोबारा इंसानों को चांद की तरफ भेजने जा रहा है। नासा ने अनाउंस किया है कि आर्टिमस 2 मिशन मार्च 2026 में लॉन्च होने जा रहा है। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स को चांद की तरफ भेजा जाएगा, जो चांद के ऑर्बिट में सफर करेंगे, जबकि एस्ट्रोनॉट्स की जानिब से चांद की सतह पर लैंड नहीं किया जाएगा। ये अपोलो मिशन के बाद पहला इंसानी लूनर मिशन होगा। नासा का कहना है कि आर्टिमस मिशन का गोल मून पर लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस को कायम करना है। इससे साइंस रिसर्च, स्पेस माइनिंग और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए दरवाजे खुल सकते हैं। स्पोर्ट्स अपडेट्स। T20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान भारत मैच पर मुशावरत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ICC की दरख्वास्त पर वजीर आजम शहबाज शरीफ से एक बार फिर मुलाकात करने का फैसला कर लिया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान का भारत से मैच न खेलने के मामले पर अहम पेशरफ्त हुई है। इस सिलसिले में ICC के वफ्द ने लाहौर में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात की। ICC की दरख्वास्त पर चेयरमैन PCB ने वजीर आजम से दोबारा राब्ता करने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की मुलाकात आइंदा 1 से 2 रोज में मुतवक्के है। ICC वर्ल्ड कप 2026 इंग्लैंड ने नेपाल को 4 रन से शिकस्त दे दी। ICC वर्ल्ड कप 2026 के 5वें मैच में इंग्लैंड ने नेपाल को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से हरा दिया। मुंबई के स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने 7 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए और नेपाल को 185 रन का टारगेट दिया। इंग्लैंड की जानिब से जैकब ने 55 जबकि हैरी ब्रुक ने 53 रन बनाए। जवाब में नेपाल ने शानदार मुकाबला करते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 180 रन बनाए। रोहित और दीपेंद्र सिंह ने 82 रन की अहम पार्टनरशिप कायम की, लेकिन आखिरी ओवर्स में विकेटें गिरने के बायस नेपाल टारगेट हासिल ना कर सका। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान की रिहाइश पर PHF की वजाहत। प्रो हॉकी लीग में
پاکستان ہاکی ٹیم کی رہائش کے معاملے پر پاکستان ہاکی فیڈریشن نے آسٹریلیا میں کھلاڑیوں کو غیر معیاری رہائش فراہم کی جانے کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ آسٹریلیا میں واقع ہوٹل میں ٹیم کی رہائش کے لیے پاکستان اسپورٹس بورڈ کو باقاعدہ درخواست جمع کرائی تھی۔ پی ایس بی نے ملنے والی انوائس کے مطابق ہوٹل میں رہائش کی پوری ادائیگی کر دی تھی۔ پی ایچ ایف کا کہنا ہے کہ ٹیم کی رہائش سے متعلق پھیلنے والی اطلاعات بے بنیاد ہیں۔ کھلاڑیوں کو طے شدہ انتظامات کے تحت مناسب سہولتیں فراہم کی گئی۔ Weather updates. فروری کے دوسرے ہفتے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم تبدیل ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک نیا ویسٹرن ویدر سسٹم پاکستان میں داخل ہو سکتا ہے جو بارش اور برف باری کا سبب بنے گا۔ پنجاب، خاص طور پر راولپنڈی، مری اور گلیات کے علاقوں میں بارش اور ہلکی برف باری متوقع ہے۔ میدانی علاقوں میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے اور موسم زیادہ تر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ کچھ مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا، اپر کے پی کے جیسے سوات، دیر، چترال اور کوہستان میں بارش اور برف باری کے امکانات زیادہ ہیں۔ پشاور اور قریبی علاقوں میں تھنڈر سٹورم اور تیز ہواؤں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے مسافروں کو احتیاط کی ہدایت کی گئی ہے۔ بلوچستان میں ناردرن علاقے خاص طور پر کوئٹہ اور زیارت بارش اور برف باری کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، جس سے سردی کی شدت مزید بڑھ سکتی ہے۔ صدرن علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک اور ٹھنڈا رہ سکتا ہے، جبکہ کچھ مقامات پر تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں خشک موسم رہ سکتا ہے۔ کراچی اور کوسٹل بیلٹ میں بادلوں کا رجحان بڑھ سکتا ہے اور ہلکی بوندا بانی کا امکان بھی موجود ہے، اور دن کے اوقات میں درجہ حرارت میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، ان پہاڑی علاقوں میں ہیوی سنو فال کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ نیلم ویلی اور اسکردو ریجن میں برف باری سے درجہ حرارت مزید گر سکتا ہے اور سفر کرنے والوں کو احتیاط کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔